हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स मैथ्स मैजिक बाय एनवी सर। आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। ओके, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल। भिन्न क्या है? एक पूरे होल का, पूरे का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे आप लोग किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आपको केक मिलता है, जैसे एक सर्कल है। अगर आप लोग 4 फ्रेंड हैं, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, बट आप लोग फ्रेंड है इसलिए सबको इक्वल इक्वल पार्ट मिलेगा। तो चारों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल पार्ट होंगे। तो ये जो एक पार्ट है इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न। अब इसके टोटल पार्ट कितने हैं? 4 हैं। और इसमें कितने पार्ट? 1 हैं। एक लोग को मिलेगा 1 पार्ट, यानी टोटल 1/4। इसे क्या कहेंगे? 1/4 या 1/4। 1 को हम लोग अगर हिंदी में कहें, इसे हम लोग अंश कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर। अब इस अंश और हर के कई प्रकार, या तो हो सकता है 2-3 भिन्न हो जिसके अंश इक्वल हो जाए, या फिर 2-3 भिन्न हो जिसके हर इक्वल हो जाए, या फिर एक ऐसा भिन्न हो जिसमें अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए। कुछ ऐसे भिन्न होंगे जिसमें हर बड़ा हो जाएंगे अंश छोटे। ऐसे भिन्न को है हम लोग कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे, यानी भिन्न के प्रकार। इसमें जो पहला प्रकार आता है उसे कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो हिंदी में उचित भिन्न। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको समझना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश क्या हो? अंश हर से, ध्यान रखिएगा, अंश जो है हर से छोटा हो। यानी अंश हर से छोटा नहीं, हर बड़ा हो अंश। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3/5। 3 अंश है, 5 हर है, तो 3 क्या है? 5 से छोटा है। यानी अंश हमेशा हर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं। तो ये हमारे देखिए न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा, तब ऐसे भिन्न को हम लोग प्रॉपर कहेंगे। दूसरा होता है हमारा जिसे हम लोग इम्प्रॉपर कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारा हर वो छोटा होगा किससे? अंश से। नहीं, इसमें अंश बड़ा होगा। अंश क्या होगा? हर से बड़ा। जैसे इसी को कर देते हैं आपको क्या? 7/2। तो अंश देखिए हर से बड़ा है। 11/5, ठीक है, 10/7। तो जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड जो हमारा होगा वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग मिश्र भिन्न भी कहते हैं। मिश्र भिन्न में हमारा एक होल नंबर होगा, होल नंबर, ठीक है। मिश्र जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जो होल नंबर आपने पढ़ा है 1 2 3 4 5, प्लस इसके साथ कंबाइंड कर देंगे हम लोग किसको? प्रॉपर फ्रैक्शन को। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, यानी होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स कर दें तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमारे से 3 इज ए होल नंबर, 3 के साथ हम लोग एक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन ले, जैसे 3/7 ले लिया,
ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको कन्वर्ट भी करना आपको सीखना है तो 7 3 जा इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, उसके बाद जो आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो ये आपको आगे सिखाया जाएगा कन्वर्टिंग। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे ही 5 होल 2/7 लिख सकते हैं, 1 होल 1/3 लिख सकते हैं सॉरी। तो ऐसे हमारे प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इम्प्रॉपर को प्रॉपर में मिक्स में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है हमको। जैसे कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 11/3 ले लिया है। दिस इज क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा है। जो ऐसे फ्रैक्शन होंगे तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है हमारा, इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न है। अब इसको हम लोग मिक्स्ड भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर क्या करते हैं, इसके अंश को हर से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बार में कटे 3 3 जा 9 होता है। माइनस करेंगे 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। ये भागफल, ये भाज्य हो गया। तो ये जो शेषफल है ये हमारा अंश होता है, ये हमारा क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। और ये जो भागफल है ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, होल नंबर में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होल नंबर है 3, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स में। तो 3 होल नंबर, अंश हमारा क्या हो गया 2, और ये हमारा जो था ये क्या हो जाएगा हमारा हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट करना इसमें सीख सकते हैं। पहले एक और देख लेते हैं, उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक और हम लोग फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 11/3 था, जैसे 21/5 हो गया। इसको कन्वर्ट करते हैं तो 21 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं 21 को। ठीक है, हाँ 5 4 जा 20, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो होगा ये क्या बन जाएगा हमारा होल नंबर, और ये हमारा क्या बन गया अंश, और ये हमारा क्या बन जाएगा हर। यानी होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या, अंश मतलब होता है न्यूमरेटर, और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग जो होल नंबर यानी 4 होल नंबर, अंश हमारा ऊपर आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 5। हमने इसको मिक्स इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ट करना मिक्स को इम्प्रॉपर में। तो इसमें सिंपल सा है, जैसे आपने इसी नंबर को लेते हैं, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी 4 का 5 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके न्यूमरेटर को प्लस करने, हर अंश को प्लस करना है, और डिनोमिनेटर में जो था उसको एज इट इज लिख देना है। तो 4 5 जा क्या होता है 20 + 1/5, 20 + 1 कितना होता है 21/5। देखिए वापस ये वाला फ्रैक्शन मिल गया। यानी हम लोग को करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हम लोगों ने पढ़ लिया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2 पॉइंट। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन लेसर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक 2-3 चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें भी नहीं पूछेंगे, ये आपका बेसिक है। इस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2-4 भिन्न दे देंगे, उसमें बोला जाएगा इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है। या फिर दे दिया जाएगा इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो तीसरी पॉइंट दे देगा, या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्शन या एडिशन। ये आपको 2-3 पॉइंट्स ही मेन है इस चैप्टर में। ओके, आगे देखते हैं हम लोग को कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, और उसके साथ साथ अरेंज करना।
अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर यानी तुलना करना, दो फ्रैक्शन के बीच में तुलना करेंगे, तीन फ्रैक्शन के बीच में तुलना करेंगे। जैसे एक आपका फ्रैक्शन है 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 8/7। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे सिंपल तरीका होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, 7 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8, 7 3 जा 21, 8 5 जा 40। अब 40 बड़ा है, 21 छोटा है, यानी 40 ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये 8/7 ये हमारा ग्रेटर हो गया और ये हमारा स्मॉलर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर इस साइड जो बड़ा आएगा उस साइड हमारा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लार्जर भी बोल सकते हैं इसको, ये लार्जर हो गया और ये हमारा स्मॉलर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग अभी दो फ्रैक्शन के लिए, अभी सपोज 3 फ्रैक्शन होता, ये अभी आपको इसी में देता 3/5 था, 5/4 था एंड 7/3 था, ये आपको फ्रैक्शन मिल गया। इसमें सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख के आप नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या करेंगे, ये पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 21, सबसे छोटा हमारा, सबसे छोटा मिल गया कौन, इन दोनों में 12 छोटा है, यानी ये हमारा छोटा हो गया। अब ये तो हमारा सबसे इससे बड़ा हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, आपके पास क्या हो गया 3/5 और 7/3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, 35 इसमें ग्रेटर, 9 छोटा है, इसका मतलब सबसे छोटा हमारा कौन मिल गया, 3/5, ठीक है। ऐसे अगर हमारा 4 हो, जैसे 4 फ्रैक्शन हो, 8/3, 2/7, 11/5, 9 एंड सपोज 9/7 दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये आपको पता करना है। तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 3 2 जा 6, ये छोटा हो गया, यानी इसको हटा देंगे। अब इस वाले को लेके इसके साथ कंपेयर करेंगे, 5 2 जा 10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77, अभी भी ये हमारा बड़ा आ गया, ये छोटा है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, 2/7 बचा और इधर 9/7 बचा। तो अब 2/7 और 9/7 में इसका मल्टीप्लाई कर, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, ये बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन है, 2/7, ओके। अगर सबसे बड़ा पूछता तो छोटे वाले को कट करते जाते और बड़े वाले को लेते चलते हम लोग, ठीक है। एक और देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा कुछ था 18/21, 13/17, 15/12, 12/13, ऐसा कुछ नंबर्स था, एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें पूछा था सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था। सिंपली है, आपको इसको मल्टीप्लाई करिए, इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आता उसमें देखिए कौन सा छोटा है, उसका इसके साथ कंपेयर करिए, जो रिजल्ट आता फिर इसके साथ कंपेयर करिए। या फिर ऐसा भी कर सकते, पहले इन दोनों को कंपेयर करके सबसे छोटा फाइंड कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करके सबसे छोटा फाइंड कर लीजिए, फिर उन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करना होगा, 18 का 17 में करना होगा और इसमें 21 का 13 में करना होगा। इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 18 7 जा 126, 126 को 6 कैरी 12 हो जाएगा, 18 1 जा 18 एंड 12 दैट इज इक्वल टू 30। फिर 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 जा 13 एंड कैरी 1 हुआ, 13 2 जा 26, 26 एंड 1 26 एंड 1 27। अब इसमें 306 बड़ा हो गया, 273 छोटा हो गया, इसका मतलब ये अभी तक तो छोटा है, ठीक है। इसको कट कर देंगे। अब हम लोग इन दोनों का भी कंपेयर कर लेते हैं, 13 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 15 और 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45
कैरी 4, 15 वन जा 15 एंड 4 19, और 12 12 जा आप सबको पता है 144 होता है। इसमें ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसको वाले को कम छोड़ देंगे, इसको लेके चलेंगे। अब हमारे पास दो नंबर मिल गए, 13/17 और 12/13। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का स्क्वायर सबको पता है 169 होता है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 2 जा 34, कैरी 3, 17 1 जा 17, 18 19 20, तो 204 ग्रेटर हो गया, 169 छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा हो जाएगा 13/17। तो ये कंपेयर करना आपको आना चाहिए एटलीस्ट। आपको लास्ट अगर 2019 का पेपर अगर उठा के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, और कैसे, तो उसके लिए हम लोग को इसका यूज करना होगा या फिर अरेंज करना भी सीखते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अरेंज करना। अरेंज करने की जैसे हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है, 3/5, 4/7, 9/3। इसको अरेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आपको लेना बताना है, तो इस तरह से आप एक नंबर लिख लेंगे, 5, 7 और 3। इन सबको लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। तो 5 हमारा या 7 या इसमें कोई कॉमन नंबर ऐसा हो जिससे कटे तो कोई नंबर नहीं है, तो 3 से पहले काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 3 1 जा 3। 5 से फिर काटेंगे तो 5 से ये 5 कट जाएगा, बट 7 नहीं कटेगा 1, फिर 7 से 7 कटेगा, तो सभी 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 5 × 7, 5 से जा 15, 15 7 जा 105। तो सभी के डिनोमिनेटर को यानी हर को 105 बनाएंगे। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन था हमारा 3/5, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 105 हो जाए, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से अगर मल्टीप्लाई, अब ये 21 आया कहाँ से, तो 5 वाला हमको चाहिए, तो इसमें 5 वाले को हटा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, ये 21 वहाँ से आया। तो 21 का जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं चाहिए आपको। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 अपन 3/5 को हम लोग 63/105 लिख सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर है हमारा 4/7, इसके भी डिनोमिनेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को 105 करेंगे हम लोग। तो अब 7 को हटा देंगे, 5 3 जा क्या होता है 15, इसमें अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 105 हो जाएगा। तो वैसे ही न्यूमरेटर में भी करेंगे, 15 4 जा क्या होता है 60, तो ये 60/105 हो गया। लास्ट बचा 9/3, 9/3 के भी डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से जिससे हमारा इसका डिनोमिनेटर 105 हो जाए। तो 3 को छोड़ देंगे, 5 से क्या होता है 35, 35 से ऊपर भी 35 से नीचे भी, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। 9 से इसमें कर लेते हैं, 9 5 जा कैरी 4, 9 3 जा, अच्छा कैरी 4 भी था, 9 5 जा 44 एंड 9 3 जा 27, 27 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 315। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है 60, उससे बड़ा ये दिख रहा है, फिर सबसे बड़ा ये दिख रहा है। आप नंबर इसी के अकॉर्डिंग, ये किसका नंबर था, ये 4/7 का था, ठीक है। इसके बाद 3/5, फिर इसके बाद इस ये वाला नंबर 9/3, यानी सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। इसमें 4/7 सबसे छोटा हो जाएगा, 9/3 सबसे बड़ा होगा। इस मेथड से पिछले वाला जो क्वेश्चन आपने करा कंपेयर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फ्रैक्शन कौन सा है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो क्योंकि इसमें एलसीएम लेना होगा, फिर उसके बाद सबको इक्वल प्रूव करना होगा, फिर उसके बाद कंपेयर करना होगा। उसमें क्या था, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिना इस एलसीएम लिए आप डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब इसके बाद आता है सम, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक लाइन में। नेक्स्ट है आपको ऐड करना, भिन्न का प्लस। लास्ट में मैंने बताया था जैसे 3 + 1/5 है,
इसको डायरेक्टली आप लिख सकते थे 3 होल 1/5, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा दे दे 3/5 प्लस 1/5, तो इसके डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 and 1 4/5। बट ये कब, जब हमारा दोनों एक हो, सेम हो। बट ऐसा नहीं हो, अगर हमारा 3/7 प्लस 1/14 दे दिया है या फिर 1/9 दे दिया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सिंपल तरीका बताया, 9 7 जा 63, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 1 कैरी 34/63। अब इसको कुछ रिड्यूस अगर होता है तो रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस भी करेंगे, अगर सपोज दे दिया गया है 5/3 माइनस 2/7, ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 जा 21, फिर इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, बीच में माइनस है तो माइनस, 35 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 29/21। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। और मल्टीप्लाई में जैसे आपको दे दिया गया 5/2 मल्टीप्लाई 3/5, तो अब इसमें हम लोग न इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, बट इसका इसमें नहीं करेंगे, ऊपर का ऊपर करते हैं, 5 3 जा 15। अगर ये रिड्यूस होता है रिड्यूस कर देंगे, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 3/2। यानी किसी एक नंबर से अंश और हर को काट दें, हमने 5 से दोनों को कट कर दिया, तो 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो 3/2 हो जाएंगे। करना क्या है, मल्टीप्लाई में जब भी मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों से। और डिवाइड सेम टू सेम इसी की तरह से है, जैसे आपको इसी को डिवाइड करना है, 5/7 डिवाइडेड बाई 2/3, तो आपको क्या करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना। मल्टीप्लाई में चेंज करने का मतलब पहले नंबर को एज इट इज लिखना है और डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई करना है, और इसका अंश को हर को अंश कर देना है 3/2। उसके बाद जैसे इसमें किया तो 5 3 जा क्या होता है 15 और 7 2 जा क्या होता है 14। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एडिशन, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओके, और ये हमारा डिवीजन हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये सिंपल तरीका है सबसे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर के ऊपर, और डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में करते हैं, और इसका सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, अंश को हर को अंश कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई की तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सिंपलेस्ट वे था सॉल्व करने का। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही अगला वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज के लिए बस थैंक यू, हैव ए नाइस डे।